अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, जैसा कि आपने आज का पोस्टर थंबनेल पढ़ लिया होगा जिसमें मैंने लिखा है कि बहुत सुनहरी और अच्छा मौका आया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए, पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म के लिए और पाकिस्तान के सदर के लिए। इन तीनों के लिए आज से पहले मेरा नहीं ख्याल 77-78 साल की पाकिस्तानी तारीख में जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, इससे अच्छा, बेहतर और सुनहरी मौका आया होगा इस 77 या 78 साल की तारीख में, 1947 से लेकर 2024 तक। तो ये बहुत ही सुनहरी मौका इस वक्त आया है। ना सिर्फ आर्मी चीफ के हीरो बनने का वक़्त है, वज़ीर आज़म के भी हीरो बनने का वक़्त है, सदर के लिए भी हीरो बनने का वक़्त है और पाकिस्तानी आवाम के लिए भी ये बहुत बड़ा मौका है। अगर पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब और मौजूदा सदर आसफ अली जरदारी साहब अगर इस मौके को कैच कर गए, इस मौके पर वो काम कर गए जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी सर बुलंद करेगा, सर फख्र से उठाएगा। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आलमे मुसलमानों के लिए, मुस्लिम के लिए बहुत बड़ी फख्र की बात होगी अगर ये काम वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और सदर कर गए। अब वो क्या मौका है, क्या काम करना है, अब मैं आपको पहले इसके फ़ायदे बताता हूँ। अगर ये जो काम मैं जो बता रहा हूँ आपको वो ये तीनों कर गए, तीनों में बल्कि करने का तो सिर्फ एक का ही काम है जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसम मुनीर साहब। अगर क्योंकि सारी गवर्नमेंट सबको मालूम है सिर्फ वही चला रहे हैं, आगे से किसी को सदर बनाया हुआ है, किसी को वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, किसी को वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है, किसी को वज़ीर ख़ारजा, बस नाम के ही सबको ओहदे बांटे हुए हैं। लेकिन पीछे से आप सबको, हमको मालूम है, बच्चे बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, औरतों को, सबको मालूम है कि जो हुकूमत है वो आज तक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही चलाती आई है। तो इसलिए सिर्फ अगर करने का काम मैं अगर डायरेक्ट कहूँ, अगर इंसाफ करूँ तो वो सिर्फ आर्मी चीफ के करने का काम है। अगर वो ये काम कर गया, देखें इस वक्त मैं अब आपको काम पर आता हूँ डायरेक्ट लेकर। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है फ़लस्तीन में, इस वक्त मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, खून रेजी हो रही है, खून की होली खेली जा रही है। अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं कोई लफ्ज़ अगर बेहतर मुझे मिला है तो वो हिंदी में ही है, क्योंकि वो रंगों की होली खेलते हैं और हर तरफ रंग ही रंग होता है जब उनका होली का त्यौहार आता है। इसी तरह फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है, हर तरफ खून ही खून नज़र आता है, गलियों में, बाज़ारों में, चौकों चौराहों में, हर तरफ तबाही, बर्बादी, लाशें, कत्लेआम। देखें ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि देखी नहीं जाती। क्या करें हम आवाम, अगर अपना सर ना पीटें। अल्लाह ताला ने हमें वो मौका ही फराहम नहीं किया कि हम कुछ कर सकें। जिनको मौका फराहम किया है जनरल जो आसम मुनीर साहब को, वो कुछ करते नहीं हैं। ना सिर्फ आसम मुनीर साहब कुछ कर रहे हैं, टर्की को देख लें, इतने बड़े बड़े नारे, इतने बड़े बड़े नाम, उर्दवान साहब जी, ये वो फलां, इस्लाम के किले के वो बहुत बड़े जर्नैल। सऊदी अरब को देख लें, कतर को देख लें, बहरीन को देख लें, तमाम के तमाम इस्लामी मुल्कों को देख लें, इसके अलावा पूरी दुनिया को देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा को देख लें, बड़े बड़े आटमी पावर रखने वाले मुल्कों को देख लें, कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम क्या करें, हम फिर आम आवाम जो हम कर सकते हैं हम वही कर रहे हैं। तो देखें ये मौका है जनरल आसम मुनीर बाजवा साहब को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आसम मुनीर साहब को आकर कहना चाहिए जी मैं अपनी फ़ौज को तैयार कर रहा हूँ। ना सिर्फ ये बयान देना चाहिए बल्कि अपनी फ़ौज के एक बहुत बड़े दस्ते को, 50,000 लाख के दस्ते को तैयार करना चाहिए, उसकी लाइव वीडियो चलानी चाहिए और साजो सामान से उसको लेस करते हुए दिखाए देना चाहिए। लाइव ट्रांसमिशन पर जहाज़ों को तैयार करते हुए दिखाई देना चाहिए, टैंकों को,
और ये ऐलान कर देना चाहिए आकर, जी हम फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीन की जो कत्ल होती अवाम है उसकी तरफ से हम इसराइल पर हमला करने लगे हैं। ये वीडियो छोड़ देनी चाहिए, सोशल मीडिया पर डाल देनी चाहिए, टेलीविज़न पर लाइव ट्रांसमिशन करके डाल देनी चाहिए और दिखाई देना चाहिए हर तरफ वाकई वो ऐसा करने लगे हैं। अगर ये काम जनरल आसम मुनीर साहब ने ये कर दिया तो यकीन माने आने वाली तारीख में पाकिस्तान का नाम रहेगा पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद होगा, ना सिर्फ दुनिया में आखिरत में भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने। तो आसम मुनीर साहब ये ऐलान करें, जी हम जो है अपनी फ़ौज को भेजने लगे हैं, तैयारी कर लो इसराइल, अब देखी जाएगी या वो रहेंगे या हम रहेंगे। तो ये वीडियो डाल देनी चाहिए और वाकई खाली वीडियो नहीं, वाकई ये काम करना है। इसके नतीजे में क्या होगा, आप सबको मालूम है कि फ़लस्तीन पर कौन हमला कर रहा है। इसराइल क्या है, इसराइल की कोई औकात नहीं है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। तो अमेरिका जो है वो दौड़ता दौड़ता अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेजेगा, दौड़ते दौड़ते वो पाकिस्तान आएंगे, उनके वज़राए आज़म, वज़राए ख़ारजा आकर बात करेंगे, जी आप क्यों अपनी फ़ौज को भेजने लगे हैं, आप हमसे डील करें, आप ऐसा ना करें। तो फिर टेबल आपकी तरफ होगा, शराइत आप पेश करेंगे जनरल आसम मुनीर बाजवा साहब, फिर आप उनको कहिएगा सबसे पहले फ़लस्तीन की जंग बंदी हो, फौरन फ़लस्तीन की जंग को रोकना चाहिए, ये निहत्ते लोगों का कत्लेआम बंद करना चाहिए, निहत्ते लोगों को मारना बंद करना चाहिए। सबसे पहले ये करो, उसके बाद दूसरी शर्त जो रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का तमाम कर्जा मुआफ़ किया जाए, अगर नहीं तो या इसराइल नहीं रहेगा या पाकिस्तान नहीं रहेगा, दोनों में से एक मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे में ख़त्म हो जाएगा। और यकीनन देखिएगा पाकिस्तान ही रहेगा, इसराइल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ बहादुरी दिखाने की बात है, अगर बहादुरी दिखा गए तो देखिएगा हर चीज़, इज्जत, पैसा, वकार आपके कदमों में, आसम मुनीर साहब आपके कदमों में, शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब आपके कदमों में आकर गिरेगी। पैसा से आप ये करेंगे मुल्की कर्जा ख़त्म होगा, ना सिर्फ मुल्की कर्जा ख़त्म होगा, आपका नाम दुनिया और आखिरत में ऊंचा होगा, सुरखरू होगा। आप कल को अल्लाह के सामने आपके लिए ये काम बायसे जो मुआफ़ी आप पेश कर सकेंगे पेश होगा, बायसे मुआफ़ी, बायसे निजात पेश होगा। लेकिन ये हौसला आप करें, खुदारा ये हौसला करें, हम पाकिस्तानी अवाम, आसम मुनीर साहब आपके साथ हैं, फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनिए। खुदारा हमसे तो अब वीडियो देखना भी नहीं वो जाती, वो क्या हम आपको बताएं, अभी कल ही एक वीडियोज़ अपलोड हुई हैं। पहले कत्लेआम तो हमने देखा था, लोगों के, फ़लस्तीनी अवाम के, मुसलमानों के हाथ बांध कर उनको गोलियां मारते हुए देखा था, बच्चों की लाशें कटी हुई हमने देखी थी, बाजू, दाढ़, टांगे, आंखें नहीं, ये तो आम सी बात है। कल हमने देखी एक पोस्ट कि एक कुत्ता कूड़े के ढेर से एक फ़लस्तीनी बच्चे की लाश को उठाकर लेके जा रहा था खाने के लिए। खुदारा इस पे तो शर्म कर लें आप। देखें पाकिस्तानी अवाम, बल्कि आलम इस्लाम, किसी मुल्क को कोई शर्म नहीं रही। क्या तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक में जो फौजी जर्नैल हैं वो यहूदियों के एजेंट तैनात हो गए हैं, जो वज़राए आज़म हैं वो यहूदियों के एजेंट हैं, जो सुदूर हैं वो यहूदियों के एजेंट हैं। कोई कुछ भी बयान देने को तैयार नहीं है। लड़ना मरना, जंग करना, फौज भेजना तो बहुत दूर की बात। क्या ये यहूदियों के एजेंट कुछ बोलेंगे भी, कुछ बयान भी देंगे? अगर बयान भी दे दिया, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आसम मुनीर साहब ने एक तगड़ा बयान भी दे दिया तो यकीन मानिए इज्जत, पैसा, वकार और तारीख, जो तारीख लिखी जाएगी सुनहरी, जो हरूफ से, सुनहरे हरूफों से, वो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के कदमों में होगी। इज्जत ही इज्जत होगी। लेकिन वो अब क्या करें? खुदारा बयान दीजिए, खुदारा अपनी फौज को भेजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी तमाम खताएं बुलाने को तैयार हैं। लेकिन आप जो है आवाज़ उठाइए। हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, वगरना पाकिस्तान का आर्मी चीफ हमें बनाया जाए, वजीर आजम हमें बनाया जाए, सदर हमें बनाया जाए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। वो करेंगे जो आपकी सात पुश्ते
ना पहले कभी किया था और ना आने वाली 7 पुश्तों ने कभी किया होगा। दलेरी दिखाएं खुदारा। हाफिज कुरान होने का आप दावा करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप हाफिज कुरान हैं या नहीं हैं। अगर आप वाकई ही सच्चे हाफिज कुरान होते, मुसलमान होते, तो आपसे ये बर्दाश्त ना होता फ़लस्तीनी अवाम की ये कटी फटी लाशें, ये जो काम चल रहा है, ये आपसे ये देखा ना जाता और आप लाजमी जो है अपनी फ़ौज को भेजते, तैयारी करते, बयान डालते और कब से जंग बंदी हो चुकी होनी थी। आज गज़ा का आप हालत देखें, सिर्फ बारूद का ढेर है, पूरे का पूरा गज़ा तबाही और बर्बादी हो चुकी है, पूरे के पूरे फ़लस्तीन की, गज़ा की। भाई आपका नाम कौन लेगा? लोग पाकिस्तान के नाम पर थू थू कर रहे हैं, आलम इस्लाम और अल्लाह का रसूल। अल्लाह भी देख रहा है कि इसको हमने आइटमी ताकत बनाई है, हिजड़ों को हमने वो दे दिए हैं, असला दे दिया है, तो ये अब कुछ क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। माँ सवाए अपने आवाम की वीडियोस बनाने के, माँ सवाए अपने आवाम को मारने और काटने के, माँ सवाए कुछ भी करने के, सिर्फ वीडियोस खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। खुदारा कुछ कीजिए, ये छोड़ें वीडियोस बनाना, ये अपनी आवाम को सियासत खेलना, ये ख़त्म करें, ये बाद के काम हैं, ये इंशाअल्लाह ताला होते रहेंगे। खुदारा बिल्कुल भी ऐसा ना करें, इसको ख़त्म करें। मुसलमानों की आवाज़ बने पूरी दुनिया में, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, इराक़ में, जहाँ जहाँ भी मुसलमान कट रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी आवाज़ बने। इंशाअल्लाह ताला आपका कर्जा यहूद आकर माफ़ करेंगे। ये आलम कुफर, आलम यहूद, आलम ईसाइयत, ये आकर आपके पाँव में गिरकर नाक रगड़ कर आपके कर्जे माफ़ करेंगे, आपको पैसा देंगे कि आप जंग में ना आए, आपसे माफिया मांगेंगे, आपके गुलाम बनकर रहेंगे, ठीक है, आपकी बातें मानेंगे। लेकिन वो एक लीडर चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का, ना सिर्फ मैं कहता हूँ उनकी वो कहते हैं बाल के बराबर, जर्रा बराबर भी अगर उन जैसी खसूसियात किसी में पाई जाएं तो मैं कहता हूँ क्या बात है। हम दुआगो हैं, अगर आप ऐसा करें आसम मुनीर साहब, तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी बख्शिश करे, बल्कि आलम इस्लाम आपके हक में दुआ करेगा। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? तो वे सिर्फ ये वीडियो थी, मैंने आपको बताना था कि अगर आसम मुनीर साहब ये काम कर जाएं, ऐलान कर दें, फौज को तैयार कर लें, सिर्फ ऐलान पर पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ हो जाएगा, पाकिस्तान पे तमाम सैंक्शन ख़त्म हो जाएंगे, पाकिस्तान में ये जो दहशत गर्दियाँ और कत्लेआम हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, फ़लस्तीन में जंग बंदी हो जाएगी, फ़लस्तीन में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, कत्लेआम ख़त्म हो जाएगा, उधर आप खुराक भेजें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी खुराक में भी बरकत डालेगा, आपके पैसे में भी मुसलमानों की आवाज़ बने। वो दुआएं कर रहे हैं, बिलक रहे हैं, पूरी की पूरी फ़लस्तीनी आवाम, बच्चे, औरतें आवाज़ें दे रहे हैं कि इतने ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, कोई तो उनकी मदद को आए। किसी ने मदद को क्या आना है, चुप सादी हुई है, कोई बोल नहीं रहा, उनके हक में बयान नहीं दे रहा। अगर ये मौका है, सुनहरी मौका है, आसम मुनीर साहब अगर आप ये काम कर गए, उनके हक में बोल गए, फौजी दस्ता तैयार कर लिया, आपको फौजी दस्ता भेजने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी और जंग बंदी हो जानी है और फ़लस्तीनी अवाम को सुख का सांस आना है। पूरी आलमी इस्लाम ने और आपको दुआएं देनी है, पाकिस्तानी अवाम का नाम तारीख में लिखा जाना है, पाक फौज का नाम अमर हो जाना है कि ये एक बहादुर और निडर फौज है, ये मुसलमानों पर जहां जुल्म होता है आवाज़ बनती है। इसके अलावा अल्लाह की तरफ से बरकतें और रहमतों का नजूल होना है। खुदारा उठ के कमर कसें, फौज को हमने किस लिए इतना खिलाया पिलाया है? आप वाकई ये दावा करते हैं जी पाक फौज अंदरूनी व बैरूनी साजिशों से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है, तो हम चाहते हैं आप निकलें, हम छोड़ें उर्दुवान को देखना, सऊदी अरब को देखना, अफगानिस्तान को देखना, आप उठ के लड़ाई करें, आवाज़ बने फ़लस्तीनियों की, गज़ा की आवाम को देखें। मैं अब आपको क्या क्या मुनाजर दिखाऊं? मुनाजर भी नहीं देखे जा सकते, दिखाए जा सकते। आप यकीनन देख रहे होंगे जो उनकी इस वक्त हालत ज़ार है, भूख से मर रहे हैं, असले से मर रहे हैं, बाजू कटे जा रहे हैं, बिल्डिंगों गिरने से मर रहे हैं, उनका मलिया मेट उनका हो रहा है, लाशें नहीं गिनी जा रही। खुदारा उठे निकले। शहबाज शरीफ साहब आपके पास भी सुनहरी मौका है हीरो बनने का, ना सिर्फ पाकिस्तान का, आलम इस्लाम का हीरो बनने का मौका है। आपका नाम टीपू सुल्तान के साथ
खालिद बिन वलीद के साथ लिखा जाएगा, हज़रत उमर फ़ारूक के साथ लिखा जाएगा कि आप वाकई ना सहाबा थे, ना कुछ थे, ना वलीउल्लाह थे, लेकिन आम बंदे होने के साथ आपने ये काम किया है जो बड़े बड़े सहाबाए किराम किया करते थे, दीन वाले लोग किया करते थे। आसफ जरदारी साहब, आपके लिए भी ये मौका है, खुदारा कोई तो उठे। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है सियासत बाद में खेल लेंगे, अपनी आवाम को कॉन्फ्रेंसें करवाना बाद में कर लीजिएगा, 9 मई 8 मई खेलना, 8 फरवरी खेलना बाद में, पहले आलम इस्लाम की आवाज़ बने, ना सिर्फ हमारी आवाज़ बने, आलम इस्लाम की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आवाज़ को बुलंद करें, अलम का परचम, इंसाफ का परचम बुलंद करें, मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करें। तो वीवर, ये थी हमारी आज की वीडियो। दिल खून के आंसू होता है जब हम ये वीडियोस देखते हैं। हम तो आराम से बेडों पर सो रहे हैं, खाने खा रहे हैं, बड़े बड़े आला ज़रफ़ के खाने, मशरूबात पी रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी अवाम ना वो इस वक्त खाने से महरूम है, पीने से भी महरूम है, घास खा रही है, मट्टी खा रही है, मैं आपको क्या क्या बताऊं क्या क्या खा रही है। अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम फरमा, उनकी गैबी मदद फरमा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को, वज़ीर आज़म को, सदर को ये तौफीक दे कि वो भी उनके हक़ में बोलें। तो बस अपना खास ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा फ़लस्तीनी अवाम के लिए, कश्मीर की अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए। जहाँ जहाँ मुसलमान मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, उनके हक़ में आवाज़ बुलंद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ बुलंद करना ही आपके और मेरे लिए बायसे निजात बनेगा, क्योंकि हम कोई आर्मी चीफ तो है नहीं जो हम कोई ऑर्डर जारी करें और लड़ें। ठीक है, तो सारी के सारी अवाम बस आर्मी चीफ की तरफ देख रही है, मुसलमान ममालिक के वज़राए आज़म की तरफ, सदूर की तरफ, आर्मी चीफ्स की तरफ देख रही, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा। इससे साफ पता चल रहा है कि यहूदी एजेंट कौन है, यहूदियों के बजाय बिठाए हुए एजेंट कौन है। ठीक है, अगर ये यहूदियों के एजेंट ना होते तो आज कुछ तो बोलते, कुछ तो हरकत दिखाते, कुछ तो उनके खिलाफ हिल हुज्जत करते, कोई बयान नहीं दाग देते। बयान भी नहीं दाग रहे, बस अपनी पड़ी है सियासत, अपनी आवाम को मार रहे हैं, अपने वो कहते हैं इक़्तिदार के नशे में मस्त हैं। वो जो हाथी अपने इक़्तिदार के या अपने नशे में मस्त होता है वो सब को रोनता जाता है, उसको कोई परवाह नहीं। तो इस वक्त इस्लामी ममालिक में भी यही चल रहा है। तमाम के तमाम बड़े ओहदेदारान अपने ओहदे के जो नशे में मस्त हैं और किसी का कोई ख्याल नहीं। खुदारा इनको तौफीक अल्लाह ताला नायत फरमाए, या इनके अंदर से ही कोई आवाज़ उठे और ये मुसलमानों की आवाज़ बने जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।